अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं पालक लगाने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि पालक लगाने का आसान तरीका क्या है। देखिए, ये मेरी क्यारी है, आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो सॉइल है वो पहले से पुरानी सॉइल ही है, कोई मैंने नई सॉइल इसमें नहीं डाली, नई मिट्टी नहीं डाली इसके अंदर, पुरानी मिट्टी ही है। बस मैंने ये किया कि इसमें से 25% मिट्टी निकाल के तो वो 25% कंपोस्ट इसमें डाली है, क्योंकि साल हर साल से ये मिट्टी इसी क्यारी में चल रही है, तो उसमें कंपोस्ट शामिल करना बहुत ज़रूरी था। अब इस सॉइल की क्वालिटी देखें कि ये देखें, मैं हल्का सा हाथ से दबाता हूँ तो ये बिल्कुल भुरभुरी सॉइल है, रेतली सॉइल है। तो इसमें सब्जियाँ, फल फूल, हर चीज़ बहुत अच्छे से होता है। आप अगर आपकी भी पॉटिंग मिक्स या सॉइल ऐसी ही है तो आपके यहाँ भी सब्जियाँ और फल वगैरह, ये जो भी फ्लावर भी लगाएं, सीजनल फ्लावर भी लगाएं, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं दोबारा पहले भी एक वीडियो डाली थी कि पॉटिंग मिक्स कैसे अच्छा बनाएं। मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा कि पॉटिंग मिक्स की वीडियो बना के शेयर करूँ। तो अभी आज की वीडियो में तो मैं पालक लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने पॉटिंग मिक्स इसमें कंपोस्ट ऐड करके 25% और वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट, यानी गाय का जो गोबर होता है, गाय भैंस का गोबर, तो वो आपने प्रॉपर डीकम्पोज हुआ लेना है, कोई 2 साल 3 साल पुराना, तो वो यूज़ करना है। तो वो इसमें अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने इस क्यारी को लेवल कर दिया, बराबर कर दिया, मतलब सरफेस को। अब इसके अंदर जो है मैं लगाने जा रहा हूँ पालक के बीज। किसी भी अच्छे सीड स्टोर से आप पालक के बीज ला सकते हैं, क्योंकि ये घर में तो हो नहीं सकते, तो ये बाज़ार से ही आपको लाने पड़ेंगे। तो किसी अच्छे सीड स्टोर से लेके आएँ जहाँ पे आपको फ्रेश सीड मिले। तो इसको लगाने का तरीका एक तो ये है कि ये आप इस तरह, ये देखें, ये बीज हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आप इस तरह स्प्रिंकल कर दें ऐसे, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप रेगुलर वे से लगाएं। एक कतारें बनाएं, कतारें बना के तरतीब से लगाएं उनको। और कतारें बनाने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करना आपने। जैसे ये आपकी सरफेस है, आप 2-2 इंच के गैप से लाइनें लगा लें, और बीज लगाने के लिए आपको इसको तकरीबन 1 इंच डीप रखना है, उससे ज़्यादा डीप नहीं रखना, मिट्टी के अंदर दबाना इसको, ठीक है। तो पहला तरीका तो यही है, स्प्रिंकल करें और ऊपर मिट्टी डाल देना, तकरीबन 1-1 इंच की ना ऊपर मिट्टी की लेयर बना दें, बल्कि 1 इंच से भी आधी इंच की लेयर बना दें ऊपर, तो उससे सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तरीका कि तरतीब से लगाने का, उसका तरीका ये है कि जैसे ये एक सरफेस लाइन बना दूंगा मैं इस तरह मैं क्या करूँगा, फिंगर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस तरह लाइन बना लें। अब लाइन बना के इस लाइन में जो है आपने बीज डालना है। ये मैंने बीज लिया और थोड़ा एक एक दो दो बीज ना इस तरह इसमें लाइन में डालते जाना आपने, ये इस तरह। तो मैं भी इसी तरह इनके बीजों को डालता जाता हूँ। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो मिट्टी लाइन बनाते हुए बाहर की तरफ आई है, वही आपने मिट्टी ऊपर कर देनी है। थोड़े थोड़े फासले पे आपने बीज छोड़ने हैं, ड्रॉप करने, ये ऐसे, यानी इस तरह ऊपर से लेवल कर देना आपने इसको। इसी तरह आपने बाकी जो है पॉट भी हो तो उसमें भी आप इसी तरह लाइनें बना के तो फिर लगाएं, तो ज़्यादा दूसरा क्या कहते हैं अच्छे से होगी और तरतीब में भी रहेगी। अब इसके बाद 2 इंच के फासले पे ये एक लाइन हो गई, ये लगा दी। उसके बाद फिर एक लाइन लगा दी मैंने। अब एक लाइन यहाँ पे लगा दी। तो ये 2-2 इंच के फासले पे मैंने 3 लाइनें जो हैं वो लगा दी हैं, और इनमें मैं पालक लगा दूंगा। ये बीज डालता जाऊंगा और फिर उसी तरह मिट्टी ऊपर लेवल करता जाऊंगा, यानी ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना जो साइडों पे निकली है मिट्टी। फिर अगर आपने ऐसे नहीं लगाना तो दूसरा तरीका एक और भी है, ठीक है। 3 तरीके हैं, तीसरा तरीका बताने लगा हूँ। 2 तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। एक तो छट्टा लगा दें और छट्टा लगा के ऊपर मिट्टी डाल दें,
इससे बाद अगला जो तरीका है वो ऐसे करें कि आप, जैसे मैंने आपको धनिया लगाना बताया था, ये बीज है इनकी, इस तरह एक पिंच बनाएं, चुटकी बनाएं और इस तरह सुराख करें, इस तरह होल करें छोटा सा, ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा। उसके अंदर 3-4 बीज रखें और ऊपर से इस तरह कवर करते जाएं। तो ये भी रेगुलर वे से लगाने का एक तरीका है, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लगाएं, लेकिन पालक लगाएं करके, क्योंकि ये जो घर में उगाएंगे ना, स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना, जिनके पत्ते ये चीज़ें हम खाते हैं, वो तो कोशिश करें कि घर में लगाएं और ऑर्गेनिक आप खाएं, क्योंकि बाहर जो आपको मार्केट से मिलते हैं उनमें तरह तरह के स्प्रे हुए होते हैं और पता नहीं किस हालत में वो उगाई होती हैं, तो वो बजाय आपको बेनिफिट देने के उल्टा नुकसान दे रही होती हैं। तो इस तरह जो है घर में लगाएंगे, एक तो आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी और दूसरा फ्रेश सब्जी भी आपको खाने के लिए मिलेगी। और ये ऐसी है कि आप 2 गमलों में लगा दें तो आपकी इतनी पालक हो जाती है कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे। अब साथ ये भी बता दूं कि ये एक दफ़ा आप काटेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसको आप बार बार काटते रहें। ये 4 से 5-6 दफ़ा आप इसको इस तरह काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा लगाएंगे आपकी 6-7 दफ़ा यूज़ हो जाएगी पालक, बल्कि उससे भी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी मार्च तक, यानी ये आपको पालक मिलती रहेगी। इसको उगने के लिए जो टाइम चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। 4 से 5 दिन में ये सीड्स जो है जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 7 दिन में ये बाहर आ जाते हैं और उसके बाद पहली जो आपकी हार्वेस्टिंग होगी वो 30 से 45 डेज बाद होगी। तब तक ये आपकी पालक इतनी हो जाएगी कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगला काम जो है वो है इसको पानी देने का, तो वो भी मैं दे देता हूँ। अब जब बारी आती है पानी देने की, तो पानी देने के लिए आप शावर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यानी पाइप वगैरह रख के पानी नहीं देंगे, वरना ये होगा कि क्योंकि ये जो सॉइल है ये सारी सॉफ्ट है तो वो बीज बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए आप शावर यूज़ करेंगे। पहली दफ़ा में शावर यूज़ करेंगे, फिर जैसे मर्जी पानी दें, क्योंकि मिट्टी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी, तो फिर कोई मसला नहीं है। और साथ रूट्स भी जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, शावर की मदद में से पहली दफ़ा भर के पानी देना अच्छी तरीके से, इस तरह। इतना पानी देना कि पानी सरफेस पे खड़ा हो जाए, क्योंकि इस क्यारी को तैयार करने का तरीका भी मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी कुछ गाइड किया है, क्योंकि इसमें मैं मुसलसल धनिया या पालक या इस तरह की सब्जियां लगा रहा था, तो मैंने इसको 1 महीने के लिए अच्छी तरह गोडी करके छोड़ दिया था। 25% मैंने ऊपर से सॉइल रिमूव कर दी थी, नीचे अच्छी तरह गोडी करके, डीप गोडी करके छोड़ दिया था सन ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो गई, अच्छी तरह धूप लग गई, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर बीमारियां, सॉइल के अंदर कोई ऐसे पेस्ट हैं जो कि पौधे को नुकसान दे सकते हैं, तो वो धूप की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और सॉइल भी रिफ़्रेश हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है ना सॉइल का, वो रीस्टोर हो जाता है। उसके बाद इसमें मैंने 25% कंपोस्ट डाली और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया उस कंपोस्ट को, और मिक्स करने के बाद लेवल कर दिया, और अब मैंने इसमें सीड्स लगा दिए हैं। 4 से 5 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे ही जर्मिनेट होंगे मैं आपसे उनका रिज़ल्ट शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है इसको लगाना। इसमें फर्दर यही है कि जब आप हार्वेस्ट करेंगे अपनी पालक का, तो उसके बाद 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट लें और वो अच्छी तरह सरफेस पे डाल के और उसके बाद पानी दे दें। जब भी हार्वेस्ट करें ये करें, उससे आपकी पालक ये होगी कि हफ्ते के अंदर दोबारा से तैयार हो जाया करेगी, हफ्ते 10 दिन में। तो ये बहुत आसान तरीका है पालक को उगाने का, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उनको वक्त पे देख सकें। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।